मैं तुम दोनों से साफ साफ कह रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे बीच में बैठा रह करूँ तो तुम सोचा विचार में मत लगे रह करो। कभी भी तुम्हारे ढिंगा के बैठ जाऊं पर तुम्हारा चेहरा हरदम ऐसे ही मिलेगा जैसे जन कितना गम लगा हुआ हो। का सोच रहे हो तुम दोनों? भज्जी अभी तो कुछ ना पता कहाँ चल रहा है शहर में। दिन पे दिन नए नए घर में चोरी हो रही है। काय को फ्रिज चुर रहा हो, काय को टीवी चुर रहा हो, काय को कूलर चुर रहा हो, ऐसी ऐसी चीजें न चुरा रहे हैं चोर। पैसन पे हाथ न डाल रहा, कोई घर के सामान न चुरा रहे हैं, पता ना कैसे चोर है का ना। हाँ दिन पे दिन चोरी है रही यहाँ शहर में। कल हमारे पड़ोस वाले घर में चोरी है गई। वाको का चुरा लियो? वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन यूं भी कोई चुराने की चीज है? चोर का वहाँ में अपनी चड्डी न धोएगा। मोकू लगे चोर चोर नहीं दिखे। चोर नहीं मतलब? अरे जब टीवी वॉशिंग मशीन ऐसी ऐसी चीज घर से चोरी है रही है तो यू काम लड़का के ना हो सके, लड़की कर रही होगी इन कामन ने। ऐसा क्यों लग रहा तो लड़की कर सके इन कामन ने? तू ही दिमाग लगा सब बोल। लड़कन ने वॉशिंग मशीन और यू टीवी ऐसी चीज चुराने की क्या जरूरत? सब अब तो यहीं पे अंदाजा लगा ले, लड़का अपने कपड़ा लत्ता तो धोमे ना 80% 90% लड़की धोमे कपड़ा। अपने मम्मी के, अपने पापन के, अपने भैयन के। मेरा कहने का मतलब यू है ज्यादातर लड़की ही कपड़ा धो करे। तो फिर कोई लड़की कपड़ा धोते धोते परेशान है गई होगी हाथ अंते तो वाह को मन कर रहा होगा अगर काश मेरे पास वॉशिंग मशीन होती, अगर मैं वहाँ में कपड़ा धोती तो कितना आसान होता मेरे लिए कपड़ा धोना। और देख टीवी भी ज्यादातर लड़की देखे। और देख लड़का हरदम मोबाइल में ही लगा रहे, वहाँ पर टीवी देखने को टाइम कहाँ, वहाँ मोबाइल से फुर्सत न मिले। लड़किन के लिए जरूरी है टीवी, क्योंकि घर वाले लड़किन के लिए इतनी जल्दी मोबाइल तो दिवा ना पावे, तो टीवी में नाटक वाटक देखती रहे में। तो यही मारे मेरे दिमाग में चल रहा, जो भी यहाँ शहर में चोरी कर रहा है ना वो लड़का ना है लड़की है। समझिए अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? गलत सोच है बिल्कुल तेरी। लड़की बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं कर सकती है। लड़की है ना बिल्कुल भोली भाली, बहुत प्यारी और देवी का रूप होती है लड़की। तो फिर इतने घिनौने इतने गंदे काम लड़की कर ही नहीं सकती है। गलत सोच रहा हो भज्जी तू। खामोखा की बात तो करे मत सब। तो अगर यू ही बात का लड़का ने मुँह बोली होती ना तो अब तक मेरे मुँह से गाड़ी निकल गई होती। लड़की देवी का रूप वो ना कर सके चोरी। ऐसा तो लड़का भी बहुत मेहनती होते हैं और लड़का देव का स्वरूप होते हैं। ऐसा तो मैं भी बोल सकूं तो फिर इंसानन की जगह का जानवर चोरी कर रहा है। तू भी सब कभी कभार कल्लू जैसी बात न कर लगे। हाँ गुस्सा आवा तेरी बात पे भी कभी कभार। और भी धनुआ तेने क्यों मुंह लटका रखो? अभी तेरे भी पड़ोस वाले घर में चोरी है गई है ना? अभी हमारे घर के आसपास चोरी तो ना हुई है, पर मोको यही बात की टेंशन है गलती से हमारे घर पे ना आ जावे चोर। और हमारा टीवी चुरा के लेगा तो हमारे घर में बड़ी मुश्किल से टीवी आया है। हाँ मैं जन कितनी सालन से पापन के पीछे पड़ रहा हूँ कि पापा टीवी ले आओ, घर में टीवी ले आओ। पापन ने मैं कई बार पीटो छेतो, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं कहते रहे पापन से पापा टीवी ले आओ, तो हार करके पापन ने 2-3 साल बाद बड़ी मुश्किल से टीवी लगवाया घर में छोटा सा। अगर चोर व टीवी चुरा के लेगो ना तो भज्जी तो सही बता रहा हूँ हमारे घर में जिंदगी में कभी टीवी ना आएगा। हाँ मोको पता कैसे कैसे करके टीवी आया हमारे घर में, तो मुझको यही बात की टेंशन लग रही है हमारा टीवी न चढ़ जावे। बड़ा अजीब आदमी है धनवा तू। बताओ छोटे से टीवी की चिंता कर रहा है तू? तेरे घर में जो तिजोरी है वहाँ की चिंता कर, वहाँ ना कोई खाली करके चलो जावे। टीवी तो दोबारा भी आ जाएगा तुम्हारे घर में। अगर तिजोरी खाली है गई एक बार फिर कुछ ना आने का तुम्हारे घर में, भूल जाओ। हाँ तो यही लिया मैं तोते कह रहा हूँ तिजोरी पर नजर रख। चोर बात तिजोरी खाली करके न चले जावे। चोर का खाली करेंगे? बात तिजोरी है हमारी, तिजोरी पहले थी खाली पड़ी है। वहाँ में आज तक पापन ने एक फूटी कौड़ी न रखी है। वो तिजोरी काई काम की ना है हमारे घर में। वो तिजोरी तो पापन ने कई बार कबाड़े बार ने भी बेचने की कोशिश करी है। वो अच्छे पैसे ना देखना जावे ना तो यही हमारे पापा ने बेच ही ना है। वो वह कबाड़ी वाले तो यूँ कहते हैं तेरे बस की ना यूँ खरीदनी, और कोई आएगा वह बेचेंगे हम। जी तिजोरी नाम भी अमीर वालों के घर पे ही शूट करे। सुनी यही हमारे मुँह को बस तिजोरी की चिंता ना है जितनी टीवी की है। अगर हमारा टीवी एक बार चुर गो ना तो फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगा हमारे घर पे। हाँ सही बात है धनवा, सही बात है। अरे पूनम और कल्लू तुम कब आए? अरे हम अभी तो आए हैं, तुम बातों में लग रहे हो इसलिए तुमको पता नहीं चला। क्या बातें चल रही हैं इधर? अरे ये धनुआ और सब को चोरन की बातें न बता रहे हैं कि बाहर ऐसे चल रहा है शहर में, क्या वहाँ चोरी है गई वहाँ चोरी है गई, इन बातों न बता रहे हैं दोनों को। ए पूनम और कल्लू तुम्हारे घर के आसपास तो ना हुई है चोरी अभी? तुम संभल कर रही हो अपने घर में, जगते सो करी हो। हाँ धनुआ इन दोनों में तो बस पूनम में टेंशन लेने की जरूरत है, कल्लू टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। यहाँ के घर में तो चोर झाँक ही ना सके। ऐसा क्यों? चोर है ना हमेशा रात में चोरी करे, तो फिर चोर है ना यहाँ के घर में कदम भी न रखेगा। वहाँ बहुत डर लगेगा यहाँ के घर में आने से, क्योंकि कल्लो कारी इतनी है चोर भी यूँ सोचेंगे पता ना वो कल्लो कौन से कोने में सो रही हो। अगर हम कहीं चोरी करने लग गए और यू बगल में सो रही हो तो गड़बड़ है जाएगी।
हमें टेंशन लेने की जरूरत है। हमें भक्क भूरे जैसी चोर हमारे कमरा में घुसेगा तो झड़ी पता लगा लेगा कौन से कोने में सो रहा है आदमी। तो फिर वो हमें देख के अंदाजा लगा लेगा कि हमें चोरी कहाँ करनी है। और कल्लो के कमरा में जैसे कोई चोर घुसेगा तो यू दिखेगी ना बात, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ये सो कहाँ रही है। तो वो भाग जाएगा आखिरकार घर में। तो अगर मैं चोरी करने लगूं या कमरा में तो बगल में ही सो रही हूँ तो आपस सी आ जाएगी, तो वो घुसेगा ना आके कमरा में डर के मारे। तो इसीलिए या कल्लो को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना मजा आ रहा है मेरी बुराई करने में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आ रहा मेरी बुराई करने में कि ना आया? अगर मजा ना आया हो तो और बुराई करने में मजा ले रहा हूँ। बिल्कुल सही और कह रहा हूँ मैं। जब हम रात में लुकन छुपाई खेलने का है तो वह खेल की सबसे महान प्लेयर ही तू। पूनम धनुआ सबको ढूंढ ले भाई, पर तू ही ना मिली। तो आखिरकार हमें परेशान है कि खेल बंद करके जाना पड़ जावे। ध्यान तो यू बात, क्योंकि रात में अंधेरे से तेरा कलर मैच कर जाए तो ढूंढना नामुमकिन है, नामुमकिन। तो चोर भी तेरे कमरा में आएगा ना, फिर वो यूं ही सोचेगा पता ना कौन से कोने में सो रही है। मैं ना करो या घर में चोरी। ए आपस में तो गुथो मत, तुम है ना अपने अपने घर की खुद देखभाली करो। हाँ, चोर की कुछ ना पता कौन के घर में चोरी करके चलो जावे। सही बात है सब्बो तेरी, सही बात है। अपने अपने घर की खुद ही देखभाली करो। हाँ अरे हाँ सेठ, बताइए कैसे कॉल करी? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या बात है? वो सर मैंने आपको इसलिए कॉल करी है, कर्मचारियों की है ना पेमेंट नजदीक आ रही है, तो मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ सर को। अरे सेठ, अगर आपको मेरे से पैसे के बारे में बात करनी थी तो थोड़ा जल्दी कॉल करते, अब तक तो मैं पैसे आपके पास भिजवा भी देता। अरे वो सर मैंने आपको सुबह सुबह इसलिए कॉल नहीं करी थी, मैंने सोचा आप बिजी होंगे। अरे सेठ, अगर कर्मचारियों की पेमेंट की बात आए ना तो मेरे को टाइम से ही कॉल कर लिया कर। मैं अपने कर्मचारियों को अपने से भी बड़ा मानता हूँ। वही हैं जिन्होंने मेरा कारोबार आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो उनकी पेमेंट एक दिन भी लेट नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, आज शाम को पैसे गिन के रख लेता हूँ, सुबह तक आपको पहुँचा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। मैं ऑफिस से आपके घर पर एक बंदा भिजवा दूंगा, आप उसके हाथों पैसे भिजवा देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अच्छा सर, मैं कॉल रखता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। पापा आजकल चोरी बहुत है रही है या शहर में, हमें भी संभल कर रहना पड़ेगा, कहीं हमारे घर चोरी ना है जा। रात में चोरी करने के लिए बहुत चोर घुस रहे हैं घर में। वो बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर बेटा हमारे घर में चोरी नहीं होगी। चोर चोरी ज्यादातर उन घरों में करते हैं जिनके घर छोटे होते हैं। चिंता मत कर, हमारे घर चोरी नहीं होगी। तुम कोई या शहर में स्पेशल है जो तुम्हारे घर पे चोरी ना हो? बड़े घर में ना होगी चोरी, छोटे घर में हो करे चोरी। तुम भी पापा कभी कभार ऐसी बात करो, मेरे दिमाग में फिर यूं ही ख्याल आने कि तुम कहीं अपने दिमाग से इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी न बन गए। तुम्हारी इन बातों ने सुनकर मुझको ऐसा लगने लगा कि तुम तुक्का से इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी बने हो। एक बात बताओ पापा, तुम को चोर गरीब के घर पे चोरी करने क्यों जाएगा? वो पहले सोच लेगा या गरीब फुकरंदा के घर में का है कुछ ना है, का चुरांग में आके घर पे। पापा चोर हमेशा चोरी वही घर में करेगा जाकू वहाँ घर पे कुछ चुराने को मिल सके बढ़िया सा। काई गरीब के घर पे न पहुँच जाएगा खाना चोरी करने। हमारे घर में चोर कदम भी न रख सके। सुनी, तुझे पता है हमारे घर की जो दीवारें हैं, जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, कितनी मजबूत हैं? चोर पे खुलेंगे और ना यूं। सब तकनीक हो गए उन पे, कैसे महंगे दरवाजे खोलने और कैसे महंगी तिजोरियां खोलनी है। यही बात मत बोलो पापा तुम। और खामखा के घर में न घुसिया रहा, पहले प्लानिंग बना करें कि यहाँ के घर में कैसे घुसना, कैसे यहाँ का दरवाजा खोलना, कैसे यहाँ की तिजोरी खोलनी है, समझे? रहने दे, तुम मोते मूड मत मारे भाई। सही कह रहे हो पापा तुम, हमारे घर में चोर कदम भी न रख सके। यू तो चूतिया आदमी है जो ऐसी बात न सोच रहे हो यहाँ बैठा हुआ। क्या चोर घुस जाएगा, चोरी कर ले जाएगा, खामखा घुस जाएगा हमारे घर में चोर? मोह लगे कुछ ज्यादा ही पैसे निकाल लाया देखो तिजोरी में थे। चलो कोई बात ना, 50 लाख रुपया पूरे गिन के एक बैग में रखे दूं और बाकी ने तिजोरी में ही धर दूंगा। ए बॉस, बड़े खुश दिख रहे हो आज तो। आज रात में कुछ बड़ा हाथ मारने वाला हूँ। ए बॉस, पर तुम्हारी आज तो कहीं लड़ाई भी ना हुई तो कौन के मारोगे बड़ो हाथ? अरे तिलकधारी में बड़ी चोरी करने की बात कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए हमें टीवी, फ्रिज, कूलर चोरी करते हुए, पर इन सब से हमारा बजट नहीं बन रहा। आज रात कुछ हमें बड़ा करना है, बड़ा। आज जो भज्जी के पापा हमारे सामने किसी को पैसे देने की बात कर रहे थे, वो पैसे हमें आज रात ही गायब करने हैं, समझा? समझ गो बॉस, समझ गो। आज पता नहीं क्यों मुझे लखपति बनने की फीलिंग आ रही है। चलो गिन तो दिए 50 लाख रुपया। कर्मचारियों की टाइम पे पेमेंट भी जरूरी है। बॉस मेरी तो लुप लुप है रही है, चले यहाँ से। चुप खड़ो रहे और वो पैसा के बैग ढूंढ, यानी कहाँ रखो गिन के? यहीं आसपास रख रखेंगे यानी पैसा।
क्या सो रहे हैं दोनों गहरी नींद में? मैं तो अब तक अपनी बहू पे 2-3 राउंड उतार देता। आज वो पैसा के बैग ढूंढे, हमें का लेने थे। मुझे लग रहा है यही है पैसों का बैग। आजा जल्दी चलते हैं यहाँ से। खज्जी भज्जी कहाँ हो दोनों? नीचे आओ उतर के। मेरी आवाज तुम दोनों के पास पहुंच रही हो तो चुपचाप जल्दी आ जाओ नीचे उतर के फटाफट। कैसे हल्ला मचा रहे हैं पापा आज नीचे? अरे सुनिए ना सुनी दोनों ने, या मैं आऊं ऊपर? आज तो मुंह लगा गर्म मूड में दिखे पापा। चलो नीचे फटाफट, कोई पता ना पापन की सुबह सुबह प्रसाद दे जा मुझको। कैसे पापा सुबह सुबह भान को गोला खा लिया होगा जो तुमने हमें इतनी जल्दी उठा दिए? और क्या बात है कि इतने इतने गुस्सा में क्यों खड़े हो? ऐसा हो या मोह कम बजा। सुनी, तुम पहले मुझको यूं बताओ, तिजोरी वाले रूम में कौन सा गए तुम में थे? एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, बता रहे कौन सा गए तिजोरी वाले रूम में तुम में थे? मुँह लगे पापा, सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग चल गो दिख है। तुमने आज तक वो तिजोरी वाले रूम की चाबी हम दोनों में से कैसे दी है? चाबी तो दूर की बात रही, अगर हम गलती से भी वो तिजोरी वाले कमरा के पास पहुंच जाए ना तो तुम हमारे गाले लाल कर दो। क्या कर रहे कमरा के पास? तो तुम्हें सोचा हम क्या करेंगे वो कमरा में जाके, और जा कैसे सके हम बिना चाबी के वो कमरा में? हमारा का मतलब वो कमरा में जाने का मतलब तुम तिजोरी वाले कमरा में न गए हो? मैं तो बिल्कुल भी न गया। या खज्जी की पता ना, या खज्जी तो पूछ रहा यूं चला गया हो गलती से। खज्जी तो का पूछ रहा भाई, मैं चूतिया हूं जो मैं कमरा के आसपास भटकूंगा और मैं कमरा में जाऊंगा। खाना खा मुझको गाल लाल करवाने का शौक ना सुनी। क्या खज्जी तो पूछ लो ना, खज्जी तो पूछ लो। तुम दोनों को अभी आपस में गुथवा दूंगा। साफ साफ बता दो तुम दोनों में से कौन सा गया कमरा में? अरे पापा अब हम दोनों मने तो कर रहे हैं, हम दोनों में से कोई सा गया कमरा में? बताओ तो सही कहाँ है वो, क्यों पूछ रहे हो हमसे तुम ये सब? अरे क्योंकि मैंने कल सांझ को 50 लाख रुपए अपने हाथ अंते गिनकर एक बैग में रखे और वो बैग ना है कमरा में। वो तो शुक्र है भगवान को जो तिजोरी तक कैसे हाथ न लगाए, बस 50 लाख रुपए का बैग ही गायब है। अब सच सच बता दो कौन सा गया तुम में से कमरा में? खा की बात न बना रहे हो, कौन से पे बैग है ना कौन से पे बैग है, कौन से वो तिजोरी वाले रूम में गए हो ना कौन सा न गए हो। साफ साफ न कह रहे कि चुरा वो बैग। मैं तुमसे कल नहीं यह बात कह रहा हूँ कि यहाँ शहर में चोरी बहुत है रही है, मैं पैसा वैसा का ख्याल रखी हूँ, पर ना तुम्हारे घर में तो मजबूत दीवारें बन रही है, मजबूत खिड़की लग रही है और मजबूत दरवाजे लग रहे हैं। अब चुरा ना पैसा का बैग, अब बच्चों ने 50 लाख हमसे। अब हम दोनों के ऊपर बात निटार रहे हो कि कौन सा गया हुआ कमरा में कौन सा लगाया। पापा भज्जी सही कह रहे हो, मुँह लगे 50 लाख रुपए ने कोई चोरी करके लेगा दिख है। हाँ अब तो तोक भी लगेगा कि भज्जी सही कह रहा हूँ। कल तो मैं तोक भी चूतिया दिख रहा जब इन बातों ने बता रहा हूँ कि चोरी बहुत है रही है यहाँ शहर में, नेक नेक संभल का सोइए। और जब अब 50 लाख का चूल्हा लग गया, अब तो सही बात लगेंगी मेरी। बताओ कैसे कैसे आदमी है वो 50 लाख रुपए के बैग वो कमरा में ही छोड़ के चले गए। जब तुमने 50 लाख रुपए अपने हाथ अंते गिन के वो बैग में रखे तो वो बैग थोड़ी देर के लिए तिजोरी में भी रख सके। जब तुमको कहीं वो बैग ले जाना हो तब निकाल के ले जाते। वह बैग चौड़े में रखने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने तो वो बैग यहाँ हमारे छोड़ दिया वहाँ कमरा में, क्योंकि मुँह को लग रही कि मजबूत दरवाजा है वहाँ कमरा को। तो अब यूं ही सोचते रहो, पुतवाली ना अपनी 50 लाख अंते। अभी पुलिस रिपोर्ट करूंगा मैं भी देखूंगा मेरे 50 लाख रुपए लेकर चोर कहाँ तक भागेगा। कहाँ तक भागेगा का वो तो भाग गो। अब करते रहो पुलिस रिपोर्ट। अब मुंह लटका के खड़े हैं, जब हम पहले कह रहे चोरी है रही है चोरी है रही है शहर में, तब तो मेरी बात कोई मान ना रहो, हम चूतिया लग रहे बाटे में। तो अब हम पे इल्जाम लगाने के कौन सा घुसा हुआ कमरा में कौन सा न घुसा। मुँह लगे आज तक कुछ घर पे बनतो भी न दिखे वो 50 लाख रुपए के चक्कर में। कहूँ मम्मी तो जाके मम्मी तुम क्यों टेंशन लेके बैठी हो, तुम रोटी पानी बनाओ टाइम पे। अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैंने 50 लाख रुपए अपने हाथों से गिनकर एक बैग में रखे हैं और आज वो बैग ही गायब है। मैं सोच रहा था मेरी कंपनी का लड़का आने ही वाला होगा 50 लाख रुपए लेने, पर अब क्या किया जाए, 50 लाख रुपए ही गायब हैं घर से। जिसने भी मेरे 50 लाख रुपए घर से चोरी करे हैं ना, वो 1-2 दिन में पकड़ा जाना चाहिए। सुनी तुमने? जी सर, आप चिंता मत करिए। तुम हर काई तो यही बात बोला करो कि आप चिंता मत करिए चिंता मत करिए। यहाँ शहर में कितने दिन से चोरी है नहीं है, तुमने आज तक कोई चोर पकड़ो? अगर तुम यहाँ शहर के 2-3 चोरों ने भी पकड़ लेते ना और वहाँ पे पकड़ के वाकई गाड़ पे अच्छा खासा फट्टा बजाते, तो आज हमारे घर पे चोरी न होती। हर काई की कंप्लेंट न सुन के बैठ जाओ, पर कोई काम ही न करो आगे चल के। तुम बड़ी जबान चल रही है तेरी। जबान का चल रही है, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं बता दो तुमने आज तक यहाँ शहर में कोई चोर पकड़ा हो? तो चोरों को पकड़ने में टाइम लगता है। सुनी, तो टाइम ही लगता रह जाएगा तुम्हारे, कोई चोर हाथ ना आने को। हमारे पाप तो चूतिया जो खामखा की कॉल कर दी है तुम पे। नहीं खाओ अभी तुम अपनी मम्मी कसम, तुम हमारे 50 लाख रुपए ने ढूंढ के दे दोगे।
क्यों अब अपने मुंह फाड़ रहे हो? ओ तू शांत होएगा ना होएगा? एक तो मेरा पहले ही मूड खराब है, तू और मेरा मूड खराब मत कर। सुनी सर, तुम्हारे चक्कर में छोड़ रहा हूँ मैं इसको, नहीं अब तक इसके कान पे लगा देता मैं। अरे आप इसकी बात सुनकर सीरियस मत होइए, ये है ही ऐसा। चलो फिर हम पकड़ते हैं उस चोर को। तुम तो पहले मेवा चोर पकड़ लूंगा, तुम तो खामोखा की बुला लियो पापन ने। तुम्हारी तो कोई जरूरत भी नहीं पापन ने बुलाने की। मैं एक दिन में पकड़ के रख देता चोर है। अगर तू उस चोर को एक दिन में पकड़ के दिखा देना तो मैं तुझे अपनी तरफ से 1 लाख रुपए इनाम में दिलवाऊंगा। लग गई शर्त? हाँ लग गई शर्त। ठीक है, कल सुबह तक चोर तुम्हारे कदम में मिला के गिर दूंगा मैं। पापा तुम सब में पहले मुझको यह बात बताओ, तुमने इन पैसों का जिक्र बाहर कहीं और भी करा? और कहीं मतलब? अरे जैसे तुमने बाहर बात करी हो कि आज मैं इतने पैसा बैग में धरूंगा और सुबह तक तेरे ढंग पहुंचा दूंगा, ऐसा कहीं बात करी तुमने? हाँ करी बाहर बात ऐसा कॉल पे। तो फिर तुम वही जगह पे दोबारा जाके ऐसी बात करो। और तुम्हारी शकल पे यूँ दिखना होना चाहिए कि 50 लाख रुपए चोरी है तुम्हारे घर से। मोको ऐसा लग रहा है तुम्हारी ये बात काई ने बाहर ही सुन ली है और फिर बाद में रात को चोरी की प्लानिंग करी है। तुम दोबारा वही जगह पे जाके और झूठन्ने को कान पे फोन लगा के ऐसे दिखाओ कि हाँ मैं दोबारा वही आदमी से बात कर रहा हूँ जो मैंने कल करी गई। और तुम्हें यूँ बात करनी है। ठीक है ठीक है, वैसे कुछ भी कहो, दिमाग तो है तुम्हारे लड़का में। मैं पापन से पहले यह बात कह रहा हूँ कि खामोखा बुला ले तुम यहाँ पे। पर तुम्हें इतना सहूना कई बड़े आदमी तक कैसे बात करे करें? अनपढ़ हूँ ना तो यही मारे मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप शब्द लेकर जा मैं, पर दिमाग बहुत है मेरे अंदर। सुबह तक चोर तुम्हारे कदमन में होगा, जाओ हमने कह दी। अरे बॉस, तुम दोबारा इस जगह पर क्यों आए हो? अरे मैं यहाँ जगह पे दोबारा या लिया आया हूँ क्योंकि मुझको वह आदमी की शक्ल देखनी है जो उनकी कल रात हमने 50 लाख रुपए चुराए। मैं भी तो देखूं 50 लाख रुपए चुरने के बाद आदमी की शक्ल कैसी है जावे। रो तो हुआ आएगा बेचारों का, मेरे काई ने 50 लाख रुपए चुरा लिए था। सही सही बोल रहे हो बॉस, सही बोल रहे हो बिल्कुल। आने वाला होगा वो यहाँ पे, रोज वहाँ की गाड़ी यहीं पे खड़ी होगी। मैं वहाँ पे 1-2 हफ्ता नजर रख रहा हूँ। मैं गाड़ी चुराने के चक्कर में, पर जा दिन में गाड़ी चुराने के चक्कर में वही दिन मैंने पैसा की बात कर ली। मैं कर पहले पैसे चुरा ले, मैं आके बाद में गाड़ी चुराएंगे। वाकई वो उतने की गाड़ी ना होगी जितने वाकई हमने पैसा चुरा लिए। आने वाला होगा वो बस। ले आ गई, अब शांत रहियो बिल्कुल। तू सेठ बताओ कैसे कॉल करी है? अरे पैसे के लिए कॉल करी है वो? यार मैंने कल पैसे निकाल के तो रखे थे, पता नहीं निकाले थे या नहीं निकाले थे, मेरे को पक्का पता नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कल 50 लाख रुपए निकाल कर किसी बैग में रखे थे और मैंने सुबह जाके देखा तो वहां पर बैग नहीं था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने निकाले ही नहीं होंगे। सेठ ये 50 लाख रुपए निकालने का और बैग में धरने का बहम भी तो हो सकता है मेरा। हाँ यही तो मैं सोच रहा था, बहम ही होगा मेरा। तो सेठ कल सुबह तक आप अपने किसी आदमी को भेज देना, मैं आज पूरे 50 लाख रुपए गिन कर रख लूंगा बैग में। हाँ वो कल मैं भूल गया था यार, भूल गया था मैं। तो ठीक है, मैं आज गिन के रख लूंगा, तू कल किसी आदमी को भेज देना, वो ले जाएगा पैसे। हाँ ठीक है, बाय बाय। सास की याददाश्त कमजोर है दिख है मेरी। बताओ सास के हकीकत में 50 लाख चुर गए और अब भी या को बहम लग रहा हो? बहम कोई टेंशन नहीं चेहरा पे। आज रात टेंशन ला दूंगा दोबारा या के चेहरा पे। दोबारा लिकार के गिन के रखे तो सही बैग में। वो लगे अंधो ही पैसा दिख है यहाँ पे। क्या बोले गंजे, आज कर दें दोबारा 50 लाख रुपए गायब? जब बकरा खुद ही हलाल है ना चारा हो तो हम पे कौन सा जोर पड़ रहा है? क्या बोले गंजे, आज दोबारा 50 लाख या के चुरा ले में, फिर जिंदगी भर बैठ के खाएंगे 1 करोड़ रुपए जिंदगी भर। अगर पापन की बात उनमें से कैसे ने सुन ली होगी तो जरूर आएगा चोरी करने दोबारा। बस एक बार गलती से या कमरा में दोबारा आ जा, फिर बात चोरी करना भुला दूंगा। 50 लाख रुपए न लेगा मार के मादर चोर। धनुआ पे कॉल करूँ, वो कर रहा हूँ अपने घर पे। कोई आवे तो सही हमारे टीवी चोरी करने। छत्रिय गाड़ में उसके खोली दंगो, कहीं ने गलती से भी हाथ लगा दिया हमारी टीवी पे। सुन ही ना सास को आज रात कहीं आंख लग जाने और बाद में सुबह को पता चले कि चुरगो टीवी। चुरनी न दंगो टीवी है, चाहे कुछ भी है जा। कौन कॉल कर रहा है इतनी रात में? हेलो हेलो धनुआ, पहले तो यार तू मुझको माफ कर दे जो मैंने इतनी रात में तेरी नींद खराब करी। नींद खराब करी? मैं तो सोई ना रहो, मैं तो जगा हुआ बैठूं अपने सोफा पे। जगो बैठो, रात के 12 बजने 12, इतनी लेट सो गए तू? अरे मैं इतनी लेट ना सोऊं, मोको मजबूरी में जगना पड़ रहा है। मैं अपने टीवी की देखभाली कर रहा हूँ। कोई पता ना चोरन की आज हमारे घर पे नजर गड़ाए बैठे हूँ, यही मार में जगह बैठा हूँ। मैं अपने टीवी की देखभाली कर रहा हूँ। एक काम कर, मेरे घर पे आ जा, मैं भी चोर पकड़ने की तलाश में बैठा हूँ। कल हमारे पापन के 50 लाख रुपए चुरा लिए चोर ने, तो मैं आज चोर के आने को इंतजार कर रहा हूँ। हमने प्लानिंग बनाई है एक। का तेरे घर से 50 लाख रुपए चुर गए और तू अब बता रहा हूँ?
अरे क्योंकि आज हम प्लानिंग बनाते रहे ना पूरे दिन, चोर कैसे पकड़ना कैसे न पकड़ना, तो यही मारे टाइम न मिला तो बताने को। आजा घर पे। ना यार भज्जी, मैं ना आ पाऊंगा। मैं क्योंकि अपने टीवी की देखभाली कर रहा हूँ। कहीं तेरे घर छोड़ के हमारे घर में घुसी आया चोर, मेरे टीवी ले गो चुरा के। मैंने तुम सबको बताई तो सही हमारे घर में कैसे कैसे करके टीवी आया है। तो यार मैं ना आ पाऊंगा। तो तू अपने घर की देखभाली कर, मैं अपने घर की देखभाली कर रहा हूँ। सही सही बात है ना? हाँ चल अच्छी बात है, तू अपने घर की देखभाली कर। तो मैं कॉल रख रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है भज्जी, ठीक है। ए मेरी सास के आते ही न देखे चोर, मुँह लगे खामोखा की बेइज्जती कर ली मैंने पुलिस वाले से। बेइज्जती न है जो कल सुबह पुलिस वाले के सामने। गंजे याने तो सच में आज दोबारा पैसा गिन के रख रखे हैं। मुझे लगे सच में ही बाकी याददाश्त कमजोर दिखे। घर में थे 50 लाख रुपए चुर गए कल, फिर भी बाकू ऐसा लग रहा हो मेरा बहन दिखे, लोड़ू आदमी दिखे बिल्कुल। ऐसे इनके घर चोरी करने को मिल जाए तो क्या बात की टेंशन। बताओ 2 दिन में करोड़पति बनने की कगार पे आ गया मैं। 50 लाख रुपए कल ले चुरा के आके और 50 लाख आज ले जाऊंगा। और ये आज फिर भी यही सोचेगा कि यार मैंने पैसा रखे तो दिखे गिन के, मुँह लगे मेरा बहन दिखे। ऐसे इनके घर चोरी करने में आवे मजा। ऐसे इनके घर मार भी बहुत बढ़िया मिले। भाग जल्दी अच्छा तो तुम चोर, हमें ना पता ही तुम लेकर आओगे। यार भज्जी तेरा घर है यू। अगर मुझे यूं पता होती कि तेरा घर है यू, मैं कसम खा रहा हूँ कभी भी तेरे घर में चोरी करने ना आता। माफ कर दे यार, मुझे गलती है गई। यू गलती है। 50 लाख रुपए तू कल ले चुरा के, फिर भी तेरा मन ना भरा जो आज आएगा दोबारा 50 लाख रुपए लेने। मैं तो यूं सोच रहा कि तेरे पापा ने सच में न पता दिखा कि 50 लाख रुपए चुरा गए तेरे घर से, तो मैं दोबारा आगे चुराने। मैं तो तेरे पापा ने हाफ मेंटल समझ रहा हूँ, पर मुझे का पता यू प्लानिंग बना रखी तुमने। यही मारे आ गए हम दोनों दोबारा पैसा चुराने। हाफ मेंटल समझ रहा हो तुम को? सही है जो तेने मैं हाफ मेंटल समझो, नहीं तो आज तू हाथ ना तो हमारे। छोड़ दो आज हमको, छोड़ दो। तुम जैसे न छोड़ो जाकर, तुम जैसे न तो उल्टा लटका के तुम्हारी गांड में डंडा दे देना चाहिए। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम हमारे सामने? यू तो देखना तुम्हारे सामने तुम्हारे 2 बालक खड़े हैं, फिर भी तुम डंडा वंडा देने की बात कर रही हो। ऐसा गंदी बात मत करो हमारे सामने पापा, शर्म आ रही है तुम हमारे सामने ऐसे बात कर रहे हो। था सॉरी बेटा सॉरी। वो गुस्सा में लेकर वो मेरे एक्शन में होते। इन दोनों ने बांध के यहीं घेर दो और कल सुबह इन्हें पुलिस के हवाले करेंगे। माफ कर दो अंकल प्लीज। कुत्ते जबान मत लेकर मेरे सामने, सुनी जबान मत लेकर। नहीं डंडा रखा पीछे तेल लगा हुआ, मुझे डंडा उठाने पे मजबूर मत कर। खज्जी भज्जी इन दोनों की देखभाली कराओ, कल सुबह पुलिस बुला लेंगे। यार भज्जी माफ कर दे हमें। मैं मान लूं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है चोरी करके, हमें चोरी ना करनी चाहिए, ऐसा काम ना करना चाहिए हमें। पर क्या करें यार, हम मजबूर हैं। माफ कर दे हमें, छोड़ दे यार हमको, पुलिस के हवाले मत करे यार। हैं हर कोई चोर ऐसी बोले जैसे तू बोल रहा है अभी कि हमें चोरी ना करनी चाहिए, हमें ऐसा गलत काम ना करना चाहिए। जब पकड़े जाने ना हर कोई ऐसी बोले। तेरी कसम खा के कह रहा हूँ भज्जी, बस तू हम पे एक बार भरोसा कर ले, बस एक बार छोड़ कर देख हमको, फिर हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हाँ माधर चोद, कान के नीचे ये कैसा लगाऊंगा, अभी खपा दूंगा तो मेरी कसम, अभी छोड़ दूंगा तो भी खट्टा है। सॉरी भज्जी सॉरी, मैं मान लूं हमने बहुत गलत काम करो है, हमें ऐसा काम ना करना चाहिए। बस एक बार तुम मुझे भरोसा करके देख ले, बस एक बार छोड़ दे मेरे को, पुलिस के हवाले मत करे, फिर हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। हाँ मैं अपनी मम्मी की कसम खाकर शपथ ले रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। हाँ कभी भी। बस एक बार भरोसा करके देख भज्जी मुझे, हम बस एक बार, फिर पता चल जाएगी तो कालिया सही बोल रहा था। देखो तो सही क्या नए डायलॉग मार रहे है, खा रहे मम्मी की कसम, शपथ ले रहे नवाब शपथ। माधर चोद, अभी शपथ ले बादंगा तो चपरी चपर मुँह चलाए जा रहा हो, बंद नहीं कर रहा मुँह। या घर में चोरी करने से पहले खातो अपनी मम्मी की कसम है, और या घर में कदम रखने से पहले वह शपथ लेता कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, ऐसा ना करना चाहिए मुझको। जब पकड़ लिया है अब शपथ नहीं जा रही है, शपथ ले रही हूँ नवाब शपथ। जब कोई चोर पकड़ो जावे ना तो तेरी सी हरकत करे बिल्कुल, तो तू यूं मत सोचियो हम तेरी इन बातों ने सुनकर छोड़ देंगे, तो बिल्कुल भी ना छोड़ेंगे। तेरी गांड पे डंडा बाजेगा पुलिस के हाथ में, सुबह जा हमने कह दी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। तू कहीं बहन में जी रहो क्या, थोड़ा बहुत रोने को नाटक कर दूं भज्जी के सामने, फिर भज्जी मुझे छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा भज्जी। तो अब तो बस सुबह को इंतजार है, सुबह को। भज्जी एक बात बोलूं मैं? हाँ बोल। हमें इन्हें पुलिस के हवाले ना करना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमें पुलिस के हवाले करके। बहुत शुक्रिया भैया तुम्हारा, तुम हो थोड़े समझदार। यू भज्जी ना इतना समझदार जितना तुम हो, सही बोल रहे तुम, हमें पुलिस के हवाले ना करना चाहिए। यही बात है तो मैं भज्जी तक कह रहा हूँ इतनी देर से कि हमें पुलिस के हवाले मत कर। हम माफी मांग रहे हैं, हम मान रहे हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर तुम समझ गए भैया मेरी बात है, तुम समझ गए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। वाकई में तुम बहुत समझदार हो। वो कहते हैं ना बड़े में सबसे ज्यादा दिमाग होता है, तो वाकई में तुम्हें बहुत दिमाग है। हाँ तुम्हें बहुत समझ है इस चीज की। चलो कोई तो समझा मेरी बात है। बहुत शुक्रिया भैया तुम्हारा। बजवा दूं तो मैं मुँह भी, तुम दोनों की दोबारा थूत छेतने में ज्यादा टाइम न लगेगा हमें। तो अब का मेरे सामने जबान मत निकाल दियो अपनी।
भज्जी मैं या मारे कह रहा हूँ, इन्हें पुलिस के हवाले ना करना चाहिए, क्योंकि पुलिस इन्हें 5-6 दिन जेल में रखेगी, फिर इन्हें छोड़ देगी, फिर ये दोबारा चोरी डकैती करने लगेंगे। तो क्या फायदा इन्हें पुलिस के हवाले करने का। मेरा मन कर रहा है हम दोनों इनको मृत्यु दंड दे दे में। पुलिस तो इन्हें 5-6 दिन जेल में रखेगी, फिर इन्हें छोड़ देगी, फिर ये दोबारा चोरी डकैती करने लगेंगे काय के घर पे। ऐसा तो यूं कभी ना सुधरेंगे। तो मेरा मन कर रहा है इन्हें मृत्यु दंड देने को। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कैसी बात है। वो बात तो तेरी ठीक है भैया, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पर तू मुझको यह बात बता, यू मित्रु दंड का हो गई मित्रु दंड। मोको समझा तो सही पहले, तू कहना का चाह रहा हूँ मोको यू तो समझ गो मैं, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पर यू मित्रु दंड यू का हो गए मित्रु दंड। तू यू तो ना कहना चाह रहा हम दोनों इनको मित्र बना लेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे हम इनको मित्र। इन्हें मृत्यु का मतलब होता है मरा हुआ और दंड का मतलब होता है सजा। तो फिर मैं तो यूं कह रहा हूँ हम दोनों इन्हें मारने की सजा दे दे में। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मर ही जाएंगे तो फिर कहाँ से चोरी कर लेंगे। कैसी बात है, कैसा लगा मेरा आइडिया। हे प्रभु, हे जगन्नाथम प्रेमानंदम, क्या बात कर रहे हो आप। ये है हमें मारने वारने की बात मत करो गुरु, ऐसी प्लानिंग मत बनाओ तुम के मृत्यु दंड दे दे मैंने मृत्यु दंड दे दे मैं। ये सही बात ना तुम्हारी। हाँ अरे सही बात है, ये हमारी सही बात क्यों ना। मान ले कल सुबह हमने तो पुलिस के हवाले कर दिया, फिर पुलिस तेरी गांव पे 3-4 डंडा बजाएगी, फिर तो जेल में डाल देगी, फिर 5-6 दिन बाद तो कुछ छोड़ देगी, फिर तुम दोबारा यही काम चालू कर दोगे। फिर जाओगे तुम कहीं ना कहीं के घर डकैती करने, और अगर हमने तुम नहीं निपटा दिए फिर कुछ नहीं कर पाओगे तुम। बता, अगर हम तो नहीं निपटा देंगे फिर तू कैसे चोरी कर लेगा। तुम्हें मार के हम भी खुश और हम तो पूरा शहर खुश। शहर वाले तो हमें दुआ देंगे, दुआ के अब बहुत दिन से चोरी नहीं है रही, बहुत अच्छा हुआ चोर अब चोरी न कर रहे तो। सही बात ना ये तुम्हारी, तुम हमें मारने की बात कर रहे हो। मैं अपनी मम्मी की कसम नहीं खा रहा हूँ और शपथ भी ले रहा हूँ, फिर भी तुम हमें मारने की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, हम आज के बाद ये सब काम छोड़ देंगे। अगर तो को कसम ही खानी है तो या घर में तो 50 लाख रुपए चुराने से पहले कसम खा तो अपनी मम्मी की, या घर में कदम रखने से पहले शपथ ले दो कि मैं बहुत गलत काम करने जा रहा हूँ, मुझको ऐसा काम ना करना चाहिए, तब ले तो शपथ। जब नवाब पकड़ लिए गए हो, अब मम्मी की कसम खाई जा रही है, अब शपथ ली जा रही है। सही बोल रहा हो भैया, तू हमें इनको यहीं पे निपटा देना चाहिए। हर चोर ऐसी करे जब पकड़ा जावे का कि अब चोरी नहीं करेंगे, एक बार छोड़ कर देख लो मोको, यू करके देख लो वो करके देख लो, ऐसी करे हर चोर। इन दोनों को आज रात ही निपटा दे रहे, और पुलिस सुबह आके पूछेगी ना यू कैसे मर गए, तो कह देंगे यू तुम्हारे डर से मर गए। हमने तो कह दी कि इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, तो यू पुलिस के डर के मारे मर गए। मत करो तुम, हमें मारने की बात मत करो तुम, हमें मारो मत, हमें अपनी और जिंदगी जीनी है। अभी हम कह रहे हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारे घर चोरी करके हम चोरी ना करेंगे, फिर भी तुम हमें मारने की बात कर रहे हो। सही बात ना ये तुम्हारी। हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो तुम कहोगे हम वो कुछ करेंगे, पर हमें मारो मत, हमें और जिंदगी जीनी है। तुम हमें जो सजा देना चाहो वो सजा दे दो, पर ऐसा काम मत करो, हमें मारने की बात मत करो तुम। यू तुमने अभी भान के ना गिरे, कैसे हल्ला मचवा रहे हैं तुम। अंकल कहाँ पे तुम सही है, यहाँ पे आ गए तुम। मोको अपने कमरा में ले चलो, अपने कमरा में भान के गिर लो एक कोने में, पर इनके संग मत छोड़ो मोको तुम। हाँ इनके संग मत छोड़ो, पर मोको तुम कल सुबह तुम हमको जॉन के भी हवाले करना चाहो ना, उनके हवाले कर देंगे, पर आज रात इनके ढंग मत छोड़ो तुम मोको। इनके ढंग मत छोड़ो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ। इन दोनों के मुंह पे टेप बांध दो जो मेरे कमरा तक इनकी आवाज ना पहुंचे। इन दोनों की आवाज से मुझको नींद भी ना आ रही है, मेरे कमरा तक जा रही है इन दोनों की आवाज। इनके मुंह पे टेप बांधो और इनके हाथ पैर बांध के एक कोने में गिर दो, सुबह कर देंगे इनको पुलिस के हवाले। ठीक है पापा ठीक है। हाँ बांध दो हमारे हाथ पैर में और कहीं कोने में डाल दो, और हम आवाज भी न लगा बिल्कुल भी। तुम कल सुबह जॉन के भी हवाला करना चाहो, उनके हवाले कर देंगे हमें। ले गया भैया रस्सी। ओ गंजे, मेरे मुंह पे आके पैर ने हटा सके तू ना, मैं नहीं हटाऊंगा बिल्कुल भी। अगर तुम्हारे मुंह पे आके पैर हटाने की मैंने कोशिश भी करी ना और यू जग तो यू सोचेगा कि गंजे भागना चाह रहा है, वैसे गरम मूड को यू भज्जी पेल पाल देगा मुंह पे। तो बॉस मैं नहीं हटा पाऊंगा पैर वेर। हाँ मतलब अब तेरी इतनी औकात हो गई जो तू अपनी बॉस की बातों को नहीं मान रहा। अरे बॉस, यहाँ में औकात वाली बात कहाँ पे आ गई अब। क्या बॉस की बातों को नहीं मान रहा ना, बॉस की बातों को नहीं मान रहा, तो एक काम कर, मेरे को चाकू दे निकाल के। मुंह फाड़ रहा है, सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा तेरे से। वो बॉस मुंह पे ना चाकू, ना ही मुंह पे चाकू है और ना ही मुंह पे ब्लेड है, मुंह पे है ही ना कुछ भी। मैंने तेरे को क्या सिखाया था, क्या सिखाया कि जब भी कहीं चोरी डकैती मारने जाओ तो चाकू और ब्लेड जेब में होना चाहिए। सिखाया तो ना सिखाया मैंने। हाँ सिखाया, पर मैं लाना भूल गया। तुझे पता है चाकू या ब्लेड इस रस्सी को काटने में हमारी मदद कर सकता था और हम यहाँ से भाग सकते थे। ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है गंजे। मेरी बातों पर ध्यान दे, बेर पीछे क्या देखता है तू। बेर पीछे तेरे पापा ने देख रहा है। ए भज्जी जग्गो तू। हाँ जग्गो भज्जी, चाकू ब्लेड चाहिए तो को रस्सी काट के यहाँ से भागने को।
वो भज्जी मैं मजाक कर रहा हूँ यार। मैं कहीं भागूंगा यहाँ से, रात भर तेरे पैरों के नीचे पड़ा रहा हूँ। मैं भागना चाहता तो कब को भाग जाते यहाँ से। वो तो गंजा और मैं आपस में मजाक कर रहे हैं, और मैं यूं भी देखना चाह रहा हूँ कि हम ऐसी बात करेंगे तो तुम जगेंगे या ना जगेंगे। तू तो जगो, पर यू तेरा बड़ा भैया नहीं जगो। अगर हम भागना चाहते तो रात में भाग जाते, रस्सी वस्सी काट के। तेरे पैरों के नीचे कहीं पड़ा रहता मैं अब तक है। तू ही सोच, या बात है। तू ही सोचना या बात है ना, तू ही सोचना या बात है। पूरी रात जगता सोया हूँ मैं। अगर तुम नेक भी भागने की कोशिश करते ना तो तुम्हारी गांव में डंडा उड़स दे। तो मैं तो ना उड़सता, पर मेरे पापा जरूर उड़स देते। सुनी मेरी पापा की बात, का बोल के गए तुमसे? हाँ सुनी। हाँ सुनी। भज्जी वैसे तू तो जगता सोया, पर यू तेरा बड़ा भैया है का मो लगे यू तो अभी गहरी नींद में दिखे, या ना हो सब भी, यू तो अभी गहरी नींद में ही है। अगर तेरे पापा बाई चांस तेरे बड़े भैया हमारी देखा वाली पे रखते ना तो अब तक हम भाग जाते हैं। देखियो अब भी गहरी नींद में सो रही हूँ, या तो कोई मतलब ही ना है कि हमने अपने घर में चोर बांध कर गिर रखे। मैं जगता सुनने पर तोय बहुत फिक्र है भज्जी हमारी, तोय बहुत फिक्र है। ओए खज्जी, उठाओ ना उठाओ अब। एरा सुनो ना उठाए ना उठाए। कैसे हल्ला मचा रहा हो? ऐसा हल्ला मचा रहा हूँ तो कोई टेंशन है? मेरे घर में चोर पड़े, इनकी मैं देखा बारी कर रहा हूँ। ऐसा गहरी नींद में सो रहा हो जैसे कोई टेंशन ही ना हो। अगर ये दोनों यहाँ से भाग जाते फिर क्या करता तू? का करता? फाड़ दे तो ना बीच में थे। अगर ये यहाँ से भाग भी जाते तो जब ये दोनों यहाँ से भाग ही जाते फिर कौन फाड़ता? तू या कमरा में ये अलमारी में किताब रखी कहाँ, इन्हें फाड़ देते। यू कान तक को होश ना है कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ ना पर, फाड़ देते इन चोरन ने। यू ऐसा गहरी नींद में सो रहा तो पता हमें पापा ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है इन चोरन पर नजर रखने की। जगता सोना चाहिए तो कुछ जगता। और इन नवाबजादे ने अपने गांव तक को होश ना है कि मैं कहाँ पढ़ूं कहाँ ना पढ़ूं। तो पता अगर ये बाई चांस चोर यहाँ से भाग जाते तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होती और मेरा कितना बड़ा नुकसान होता। 1 लाख रुपए का नुकसान होता, पूरा 1 लाख रुपए का। कुर्सी पे तो ऐसे आके बैठो कि पापा तुम चिंता मत करो, मैं देखा वाली करूंगा इनकी। और यहाँ सो रहो गाँव पसार के देखा वाली कर रही है चोरन की। अगर ये यहाँ से बाई चांस भाग भी जाते ना तो मुझको 1 लाख रुपए तू देता जो मैं पुलिस के हाथ अंदर मिलने वाले। अब बस करे, मुँह बजाई जा रहा हो, तू भी मुँह बजाई जा रहा हो। सोगो तो सोगो, आंख लग गई मेरी। अब यहाँ में मेरी क्या गलती है? भागे तो ना आई तू, इतना गरम हेरा मुँह पे। अरे अभी यू भागी जाते मैं ना जगता तो यू कहीं ब्लेड से अपनी रस्सी काट के भागने का प्लान बना रहे यहाँ पे। और ब्लेड कहाँ पे आ गए? कहीं पे भी आए हो अब तो मैंने छीन का फेंक दिया। ब्लेड कहाँ पे आ गो ना, ब्लेड कहाँ पे आ गो? सुरो गाड़ पसार के लगवा दे तो अभी मेरे 1 लाख रुपए का चूना। अब बेटा चोरी करना भूल जाओगे तुम जब हम तुमको पुलिस के हवाले करेंगे ना, और पुलिस तुम्हारी गांव पे फट्टा ही फट्टा बजाएगी, तब पता चलेगा तुमको चोरी करने का अंजाम क्या होता है। आ तो गए तुम मजा में 50 लाख रुपए चुराने। पुलिस वाले तुम्हारी गांव पे फट्टा बजाकर तुम्हारी गांव दुगनी कर देंगे और डाल देंगे फिर तुम्हें जेल में। तब पछतावा होगा तुम्हें कि हाँ हमने कितनी बड़ी गलती करी है वहाँ के घर पे चोरी करके। 50 लाख रुपए की चोरी करेंगे नवाब, 50 लाख रुपए की। भजी बाहर लेकर आ इनको। चलो भाई उठो अब जल्दी, तुम्हारी गांव पे अब तेल लगा के मारने का टाइम है। गो ए मोहम्मद फारूक, जैसे तू सोच रहा हो वैसा ना कह रहा मैं। पुलिस वाले पहले तुम्हारी गांड पे तेल लगाएंगे, फिर मारेंगे। क्या मारेंगे? डंडा मारेंगे। तुम्हारी गांड को सजा देंगे डंडा मार कर। गलत मत सोचा। उठो अब जल्दी और चलो जल्दी बाहर। आइए महाराज आइए, अब बताइए कैसा लग रहा है? मजे में तो हो ना? भज्जी यू ही है वो चोर जो शहर में चोरी कर रहे हैं? हाँ यू ही है। मैंने चुरा लिया तेरे घर से, खम बजा रहा तू पे। मैंने तो भाई हमारे बजायो, तेरी बजाते मैं 1 हफ्ता से ढंग से नहीं सो पा रहा हूँ। अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा मैं ढंग से। रोज रात को अपनी टीवी की देखभाली में लगा रहूंगा, कोई चोर ना आ जावे मेरे घर में, मेरे टीवी चुरा के न ले जावे, यही मारे मैं पूरी रात जगता रहूं। तो पता मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से टीवी दिवाया मेरे को, बड़ी मुश्किल से। हाँ दिवाया होगा। तो यही मारे मेरे को पूरी रात डर लगो रहे कि कोई चोर हमारे घर में न घुस आवे और हमारे टीवी न चुरा के ले जावे। तो यही मारे मैं पूरी रात न सो पाऊं, क्योंकि मैं अपनी टीवी की देखभाली करता रहूं पूरी रात। कौन के चक्कर में? तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारा डर लगो रहे मेरे को, तुम्हारा लंडू रहा। अगर तुम बचपन में ढंग से पढ़ लिख लेते, अगर माँ बाप की बातन पे ध्यान देते तो आज तुम्हें यूँ काम न करने पड़ते। हराम को चाहिए हराम को। भज्जी लटका इन सास के उल्टा मैं बजाऊंगा उनकी गाँव पर डंडा, जो आज के बाद ये चोरी करना भूल जाए। शांत रहे भनुआ, शांत रहे। हमने पुलिस बुला ली है, पुलिस आने बारी होगी, पुलिस बजाएगी इनकी गाँव पे डंडा। और मैंने तो कल रात ही बजा दिया उन पे। पुलिस तो बुलानी नहीं चाहिए, इन्हें तो कहीं कमरा में निपटा के और कहीं गड्ढे में गाड़ देते। इन्होंने पता ना कौन कौन के घर से चोरी करी होगी और उन पे क्या बीत रही होगी बेचारे इन पे। इन्हें अभी यूँ ना पता ना पैसा कितनी मुश्किल तक हमें, कितनी मेहनत लगे पैसा कमाने में। यूँ तो आ जाए हराम की चोरी करने, यूँ ले जाए 1 सेकंड में काई के मेहनत के पैसा चुरा के। 1 सेकंड में चोरी ना हो जावे, हमें भी मेहनत करनी पड़े, हमें भी कैलकुलेशन करनी पड़े कि हमें कैसे करके चोरी करनी है। हम भी मेहनत का पैसा कमाने। सुनी लाड़ू मोहर बाजार दोबारा खुराक चाहिएगा तो कुआ भी
अभी ज्ञान दिबा दूंगा, मेहनत लगे है ना चोरी करने में, मेहनत है। अब भी गलती नहीं मानने दो ना। अरे धनुआ बेटा शांत है जा, शांत है जा। हमने पुलिस बुला ली है, वो इनका अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी। तू ज्यादा टेंशन मत ले। अरे अंकल कैसी बात कर रहे हैं तुम? टेंशन मत लेना, टेंशन मत ले। टेंशन क्यों ना लूं मैं? एक हफ्ता तो नहीं सोया मैं, खड़े खड़े नींद आ जा मेरे को, खड़े खड़े चक्कर आने लगे, न्यो भी ना पता चले कब सोगा मैं खड़े खड़े। कितनी बुरी हालत है रही है मेरे इनके चक्कर में। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात है, समझ रहा हूँ, पर पुलिस इनकी गांड पे इतना फट्टा बजाएगी, मैं तो सही बता रहा हूँ धनुआ, बहुत काटेगी ना पुलिस। पुलिस को भी इनको बहुत दिनों से तलाशी, पर यूं मिल ना रहे, पर भज्जी ने पकड़ लिया। यूं भज्जी ने सही आइडिया लगा लिया जो यूं पकड़े गए। अब तेरी तरह है ना, पुलिस भी इन पे भड़ास उतारेगी। हाँ क्या तुम हो, इतने दिन तक तुमने परेशान करके रख रखे हैं हम। तू टेंशन मत ले। तुम्हारी वजह से 7 दिन ते ना सोया मैं, सुनी 7 दिन ते। सुनो ना सुनो। हाँ सुन ले, 7 दिन ते ना सोया तू, 7 दिन ते। बैठ जा चुपचाप, बैठ जा, गुस्सा मत हो, बैठ जा चुपचाप। कब तक आएगी अंकल पुलिस? बस आने वाली होगी। लो आ गए पुलिस वाले। यही है वो दोनों चोर जिन्होंने 50 लाख रुपए चुराए हैं। हाँ यूं ही है वो चोर। मैंने कही नहीं तुमसे, मैं इन्हें पकड़ लूंगा, और पकड़ लिए मैंने। बहुत अच्छा काम किया तूने, वेरी गुड। चल भाई इनको गाड़ी में डाल। अभी कोई सा हाथ नहीं लगाएगा चोरन पे। हाँ मैंने चोर शर्त पे पकड़े हैं, शर्त पे। हाँ पहले मुझ को 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने फ्री फंड में थोड़ी तुम दिमाग लगाया, खामखा 50 लाख रुपए और चुरवाने को रखवा दिए मैंने पापन के हाथों पे हैं, और तुम यूं ले जा रहे चोरन ने। पहले 1 लाख रुपए दे के जाओ मुझ को। का बात के 1 लाख रुपए भज्जी? अरे ये पुलिस वाले मुझे बहस कर रहे हैं कि तू चोरन ने ना पकड़ पाएगा, वैसी मोह बजा रहा है। अगर तू इन चोरन ने पकड़ लेगा तो हम तो को 1 लाख रुपए देंगे, और मैंने अब चोर पकड़ लिए, अब 1 लाख रुपए चाहिए मुझको। ए यार भज्जी, अगर ऐसी बात ही तो मुझे भी बुला ले, तो मैं भी तेरा चोर पकड़ने में साथ दे। तो तेने मुझे बताई क्यों ना यू बात? मुझे भी 50,000 रुपए मिल जाते। अरे मैंने तो पर रात में कॉल न करी कि आज मैं चोर पकड़ रहा हूँ, पर तू तो अपनी टीवी की देखा वाली में लग रहा हो कि मेरा टीवी ना छुट जावे। मैंने तो कही तो थे। अरे तू मुझे ऐसे कहता कि मेरी पुलिस वाले से शर्त लग गई है, वो मुझको 1 लाख रुपए देंगे अगर मैं चोर पकड़ लूंगा। तो तब तो मैं 50-50 कर लेते, फिर हम 1 लाख रुपए की। अब छोड़, जो है ना है गो। लाओ जी मेरे 1 लाख रुपए दो। दिलवाएंगे तेरे को 1 लाख रुपए, बात करेंगे हम सरकार से। ओ हेलो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मेरी सरकार से बात ना आई, मेरी तो तुमसे शर्त लगी, तुम देते मुझको 1 लाख रुपए। मैंने यूं ना कही कि सरकार से मुझको 1 लाख रुपए देवेंगे, मेरे तो तुमसे शर्त लगाई 1 लाख रुपए। अब सरकार बीच में मत लाओ तुम। करेंगे बात सरकार से ना, करेंगे बात सरकार से। मेरी कोई सरकार से बात नहीं हुई, मेरी तो डायरेक्ट तुमसे शर्त लगी है, तुम देंगे मुझको 1 लाख रुपए, और अभी देंगे। तुम्हारे 1 लाख रुपए के चक्कर में मैंने पापन के 50 लाख रुपए चुरवाने को रखवा दिए हैं। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, अगर वो चुर जाते तो यूं ले जाते चुरा के दोबारा, हमारा तो 1 करोड़ रुपए तो चूना लग जाता। अभी चाहिए 1 लाख रुपए। यूं सरकार वरकार नहीं आई यहाँ पे। चल मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ तेरी 1 लाख रुपए की, घर जाकर। अब ना दिए तो तुमने घर जाकर फिर? अरे तेरे को मैं भी चोर दिख रहा हूँ क्या जो तेरे 1 लाख रुपए नहीं दूंगा मैं? पहले अपनी मम्मी कसम खाओ, तुम लोग को 1 लाख रुपए दे ही दोगे घर जाकर। मम्मी कसम दे दूंगा। अब ले जाओ फिर इन्हें, अब कोई टेंशन ना मत। जल्दी खड़ा हो, तुझे तो थाने में बताता हूँ मैं, तुझे करवाऊंगा चोरी। आज के बाद तेरे को चोरी करना भुला दूंगा मैं। हाँ जा, मैं भी कह रहा हूँ तेरे से, खड़ा हो जल्दी, लेकर आ भी इनको जल्दी। और हाँ बूढ़े पुलिस वाले अंकल, इन पे हमारे 50 लाख रुपए भी ले लेंगे जो इनने चुरा लिए, कहा हमारे घर भिजवा देंगे। ठीक है। ठीक है।